Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 10 of class 3. The chapter name is time. We already completed our two part in previous classes. There we will learn about the time. Today we will start our new part, that is our part number 3. And what we will do in this part? We will start our exercise. Why we need to do exercise? बिकॉज इन प्रीवियस पार्ट्स वी लर्न अबाउट द चैप्टर टाइम. हमने जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स हैं वहाँ पे लर्न कर लिया टाइम के बारे में. भाई टाइम होता क्या है, कौन कौन से गैजेट्स को हम यूज़ कर पा रहे हैं, कैलेंडर से हम टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम डेट्स का पता कर पा रहे हैं, कैसे डेज को फाइंड कर रहे हैं, मंथ्स क्या होता है, मंथ्स के अगर नेम हम इंग्लिश में देख रहे हैं तो कौन से होंगे, इन हिंदी मंथ्स के नेम्स कौन से, ये सब चीज़ें हमने हमारे चैप्टर में डिस्कस कर ली थी. सो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज. यू कैन सी द क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स. सो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 10. सो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ डेज इन ए वीक. नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, इट मीन्स हमें ये बताना है भाई 1 वीक का जो क्रिएशन टाइम है, 1 वीक का टाइम ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ डेज कितना होता है. सो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है ना, ईजी, क्योंकि हमने नंबर ऑफ डेज में देखा था कि जो वीक है उसमें 7 डेज होंगे. सो हम इजीली यहाँ क्या राइट करेंगे भाई, 7 डेज. ओके, 7 डेज होंगे. इनके नेम्स भी हमें अच्छे से रिमेंबर हैं. मंडे को हमने फर्स्ट डे वहाँ आइडेंटिफाई किया था, देन हमने उस सर्कल को देखा था. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 सेज नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर. सो ए ईयर में कितना मंथ्स होते हैं, हमें ये बताना है. भाई जो ईयर का क्रिएशन हुआ है, ईयर क्या है, ईयर इज ए ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स. इजीली हमने फाइंड कर लिया. सो हम यहाँ क्या कहेंगे भाई, जो हमारे मंथ्स के नंबर हैं वो कितने होंगे ईयर में, वो होंगे हमारे 12. सो वी राइट देयर 12 मंथ्स. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. 5th डे ऑफ वीक फ्रॉम मंडे. इफ मंडे इज आवर फर्स्ट डे देन व्हाट विल बी आवर 5th डे ऑफ ए वीक. सो इजीली हम क्या करेंगे, हम रिमेंबर करेंगे जो हमारे डेज की नेम्स हैं उन्हें सीक्वेंसली. चलिए स्टार्ट करते हैं. मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, then Friday. So we will write there Friday. Friday is the 5th day of from Monday of a week. ठीक है, 5th डे का नेम क्या है, फ्राइडे. फर्स्ट डे कौन सा था, मंडे. चलिए नेक्स्ट की मूव करते हैं. मंथ विच फॉल्स इमीडिएटली आफ्टर अप्रैल. सो हमें क्या करना होगा, रिमेंबर करना होगा, कॉल अप करना होगा, रिकॉल करना होगा हमारे नेम्स ऑफ मंथ्स को. तभी हमें उनका सीक्वेंस पता चल पाएगा और हम ये फाइंड कर पाएंगे कि वो मंथ्स कौन सा है जो आता है किसके बाद में, जस्ट आफ्टर आता है भाई किसके, अप्रैल के. सो देखिए, जनवरी, देन फरवरी, देन मार्च, देन April. So after April we will find the next month as May. So we will write there May is the month of that immediately falls after April. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. मंथ विच कम्स जस्ट बिफोर अगस्त. सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट की जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वहाँ पे हमने आफ्टर फाइंड किया, अब हमें बिफोर फाइंड करना है. सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो हमारी एक्सरसाइज की बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हमें लर्न करवा रहे हैं, जो हमने रिमेंबर किया, जो अब तक हमने अंडरस्टैंड किया है इन चैप्टर, उसको हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं. सो यहाँ हम देख पा रहे हैं मंथ विच कम्स जस्ट बिफोर अगस्त. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. सो इट इज अगस्त. देन बिफोर मंथ कौन सा है, जुलाई. सो वी विल इजीली राइट हियर July is the month that comes just before August. चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. Names of months for rainy season. So dear students, in our country rainy season start from last we can say June, but properly we can easily write here July, August is the proper month. Okay, जो हमारे किसको इंडिकेट करते हैं, रेनी सीजन को. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नेक्स्ट डे ऑफ थर्सडे. सो दैट इज फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट डे फाइंड कर लिया हमने. बिफोर डे फाइंड करना होता, वेडनेसडे इज अवर आंसर. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मंथ इन विच इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड। सो इंडिपेंडेंस डे का जो हमारा डेट है वो क्या है भाई, 15 अगस्त। सो इजीली वी कैन से तो मंथ कौन सा होगा, अगस्त। ओके क्लियर। एंड रिपब्लिक डे वो सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता था या कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे स्टार्टिंग हुई थी इसकी 26 जैन से। सो इजीली वी कैन से जनवरी इज द मंथ देयर आवर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। क्लियर। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन अगस्त, सो वी राइट देयर नेम ऑफ मंथ दैट इज अगस्त। चलिए नेक्स्ट को मूव करते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स मेक ए ईयर, सो इजीली वी राइट देयर 12 months. Clear. A year को combination, so a year we know a year is a combination of 12 months, so easily we can say 12 months makes a year. Okay, and in short if we find the group of time like second, so 60 second create a minute, then after 60 minute create a hour, and 24 hour create a day, 7 days create a week, and we know 12 month create a particular year also. सो ये सब एक कॉम्बिनेशन था जिसे हमने चैप्टर में अच्छे से लर्न किया था। चलिए नेक्स्ट क्यों मूव करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज नंबर ऑफ डेज इन जुलाई मंथ। सो हेयर वी विल यूज आवर ट्रिक, दैट इज आवर पंचिंग ट्रिक। याद है ना सभी को, पंचिंग ट्रिक से हम ये फाइंड कर लेंगे भाई जो नंबर ऑफ डेज है जुलाई मंथ में वो कितना था। सो पंच हमने स्टार्ट किया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई स्टे ऑन द अपर साइड ऑफ द पंच, सो वी कैन इजीली नो और वी कैन इजीली से एज रिजल्ट वी नो कि भाई जो अपर साइड स्टेबल करेगा मंथ उसमें नंबर ऑफ डेज होगा वो कितना होगा, वो होगा 31। अगर डाउन साइड कर रहा है, केवल हम फरवरी को असाइड कर रहे हैं, उसके अलावा अगर डाउन साइड स्टेबल करता है देन द नंबर ऑफ डेज विल बी 30। क्लियर। upper side 31, so July stable at the upper side, so easily we write there 31 days as our answer. So dear student, this was our exercise. There we will solve many type of questions that are depending on our calendar and time scale also. So यहाँ पर हमने ये देखा मंथ्स का सीक्वेंस को लेकर हमारे क्वेश्चंस हो, चाहे हमारे डेज के सीक्वेंस को लेकर क्वेश्चंस हो, नंबर ऑफ डे इन ए मंथ हो, चाहे ईयर का मेकिंग हो, चाहे डे वीक का मेकिंग हो, इन सब को लेकर के हमने इतने सारे क्वेश्चंस को रैंडमली सॉल्व कर लिया। दिस इज आवर पार्ट 3, देयर वी विल लर्न अबाउट आवर एक्सरसाइज दैट डिपेंडिंग ऑन आवर टाइम चैप्टर। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।